पैगाम देता हूँ भाई, तुम में जितना दम है तुम कर लो अपनी इंक्रोचमेंट। मुझ में जब तक मेरी जान में है मैं तुम्हारे को एंटी इंक्रोचमेंट करके तुम्हें सामान भी जब्त करूँगा। तो हो सकता है कल तो तुमने बुज़दिली की कार्रवाई कर दी, फिर मैं तुम्हारे को बताऊँगा मुस्तफ़ा बिलाल क्या है। कि एसएचओ को कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं हो, कोई परवाह नहीं है। खुला पैगाम ये देना चाहता हूँ कि वो अपने आप को कितना ही ताकतवर समझ लें। अल्लाह पाक ने जब तक मेरी ज़िंदगी रखी है ना, तो एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई मैं करता रहूँगा। कल बरोज़ जुम्मा 23 तारीख 2024 को हम सिविल पर जो कार्रवाई होती है एंटी इंक्रोचमेंट की, वो हमने कार्रवाई की। चारों अतराफ हमने जो है पुरजोर हमें मज़ाहमत भी वहाँ पे करनी पड़ी, काफ़ी हमने इंक्रोचमेंट करी। वहाँ पे थैले, पथारे, केबिन और बिल्कुल इस तरीके से फिक्स लोगों ने किया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि 5-5, 10-10 साल से लोग वहाँ पे इंक्रोच करके वहाँ पे बैठे हुए। और सिविल के अंदर आपको पता होगा कि रोज़ डेली बेसिस पर जो ऑन रिकॉर्ड जो मेंशन है वहाँ पर 45 to 50,000 जो मरीज़ वहाँ पर दाखिल हो रहे हैं उनकी आमदोरफ्त है। और अभी लास्ट वीक जो है एक मरीज़ को वहाँ पे अंदर ले जाने में तकरीबन इतना मज़ाहमत करनी पड़ी कि स्टेशन वहाँ पे नहीं पहुँच सका, फिर उसको गोद में उठा के अंदर लाए। तो इसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट खर्च हुए। तो 10 से 15 मिनट जो खर्च हुए उसमें उसकी डेथ हो गई। उसकी बिना पर जितने भी जो डीसी साहब थे, एसी साहब थे, उन्होंने जो एक्शन लिया, जावेद इकबाल साहब हैं, उन्होंने इस पर पूरी हमारी एक टीम बनी थी। उस टीम का ये कार्रवाई थी कि सिविल हॉस्पिटल के अतराफ हम एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई करेंगे। तो हम वही मामूल की कार्रवाई कर रहे थे जिसमें हमें पुरजोर मजम्मत करनी पड़ी। ये कार्रवाई करने के बाद जब जैसे ही हम रिटर्न आ रहे थे तो यहाँ चौराहे पर तेज़ी से हमारी हवाई फायरिंग होने लगी। हम जैसे यहाँ पर आए तो काफ़ी आवाम तकरीबन 70-80 से ऊपर या में कमोबेश यहाँ आवाम मौजूद थी। हम फ़ौरन यहाँ पर आए और अपने आप को महफूज किया, गेट वगैरह लॉक किए। वो अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने बहुत इंक्रोचमेंट की, जितनी भी चीज़ें सरकारी अमलाक था उन्हें नुकसान पहुँचाया, इधर उधर फेंका और नारेबाजी, बहुत शदीद नारेबाजी करी, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। उस पर जो है मैंने फ़ौरन जो है यहाँ के कंसर्न एसएचओ हैं उनको मैंने कॉल की, तकरीबन 7-8 मैंने कॉल की होंगी, लेकिन वो किसी मसरूफियत में, अपनी पर्सनल मसरूफियत में मसरूफ़ थे, शायद वो कॉल रिसीव नहीं कर सके। उसके बाद जो है मैंने हमारे मिनिस्टर साहब हैं जाम खान शोरो साहब, उन्हें जो एक मिनिस्टर हैं पूरे इरीगेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने मेरी एक कॉल पे कॉल पिक भी करी, मेरे से खैरियत दरियाफ़्त करी। मैंने उनको सारा वाक़या बताया तो उन्होंने कॉल करी विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर एसएसपी साहब की तरफ से मेरे पास टीम भी आई। उन्होंने मुझे बाहिफाजत तरीके से दरवाजे वगैरह खोले, उन्होंने उनसे नेगोशिएशन करी, बातचीत करी, फिर वो अंदर आके मुझे बाहिफाजत तरीके से निकाला और वहाँ पे घर तक उन्होंने मुझे मुंतकिल किया। शरपसंद अनासिर ये होते हैं जो इसके अंदर इस कार्रवाइयों के अंदर मुलव्विस होते हैं, जो कभी भी ये नहीं चाहते, उनको जान माल की कोई किसी की फिक्र नहीं होती। उन्हें सिर्फ ये करना होता है कि इंक्रोचमेंट करो और बाहर में जाए, कोई मरीज हो या कोई मर रहा हो, उन्हें कोई ज़रोकार नहीं होता। वो बस अपनी कार्रवाई के अंदर लगे रहते हैं। यहाँ आकर जिस तरीके से उन्होंने बदतमीजी और जिस तरीके से अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। और बस समझ लीजिए अल्लाह पाक ने ज़िंदगी रखनी थी तो हम बच गए, वरना उनका फुल इरादा ये था कि भाई मुझे बाहर निकालें और टाउन चेयरमैन के हम टुकड़े करके जाएंगे, आज मार के जाएंगे उसको। मुकम्मल सीसीटीवी फुटेज हमने जो है एसएचओ साहब को फराम कर दी है, वो भी हमने फराम करी। वो अभी तक यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आए, ना उन्होंने कोई कॉल करके खैरियत दरियाफ्त करी। उन्हें कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ पे कोई मर रहा है, कत्ल हो रहा है, ना कोई सरोकार नहीं है। वो अपने मस्ती में गुम है। वो शायद, मेरा जाता ख्याल है, वो एसएसपी से ज़्यादा पावरफुल बंदा है, कोई जो यहाँ पर आके इतनी सी दूर नहीं आ सके जहाँ एसएसपी साहब ने कल मुझे पर्सनली कॉल करी रात में। आज सुबह मेरे से उनकी बातचीत हुई, उन्होंने हर चीज़ के अंदर कोऑपरेट करने का कहा। मैं उनको जाम खान शोरो साहब को सलाम पेश करता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने सबको अलर्ट किया। डीसी साहब ने मुझे कॉल करी, एसी साहब खुद यहाँ पर आए, सब ने जो है तरीके से जो काम था। लेकिन असल जो कंसर्न बंदा है वो लाजमत इलाके का एसएचओ होता है। इलाके के एसएचओ को कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं हो, कोई परवाह नहीं है। मिशन अपनी दे दी है
कि भाई हमने पूरा उसके अंदर वाकया लिखकर एसएसपी साहब को जो हमने ज़ाब्ते की कार्रवाई करने की हमने उनको बोल दिया है कि भाई आप ज़ाब्ते की जो भी कार्रवाई है, कोई भी इसमें मुलव्विस हो, चाहे उसका किसी भी पार्टी किसी भी तंजीम से उसका ताल्लुक हो, आप जो भी उनकी कार्रवाई बनती है आप कार्रवाई करें, जो भी मुलव्विस हो चाहे किसी भी पार्टी से, उसको अरेस्ट करें, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। सर आप यकीन करेंगे कि टाउन मियां सरफराज एक तजारती हब है। इसके अंदर जो एसएसपी साहब का ऑफिस भी मौजूद है, डीसी का हाउस मौजूद है, तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रेस क्लब और सेंट्रल जेल, जितने भी हमारे जितने भी कोर्ट्स होती हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं। मैंने सब कुछ यहाँ पे मियां सरफराज के अंदर है, किसी और टाउन के अंदर भी इस तरह नहीं है। मुझे बेहद ज़रूरत है इसके खिलाफ, मैं कितनी बार मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ कि बराए मेहरबानी मेरी हिफाजत के लिए जस्ट अ सिंगल एक सिपाही तो आप मुझे यहाँ पे डिप्लॉय करके जाएं। अब चले मैं आपको मेरी जान की कोई परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं, ऑफिस के अमलाक को कोई आके नुकसान पहुंचा दे, ऑफिस के अंदर तो आप कम से कम एक बंदा यहाँ पे तैनात करें अपना, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अल्लाह खैर आफियत फरमाए। भाई आप जानते कि फादर ऑफ सिटी मेयर हैदराबाद, ठीक है, वो एक है, उसके बाद अगर किसी का नाम आता है वो टाउन चेयरमैन का है ना, तो टाउन चेयरमैन ऐसे लावारिस है। मैं कहता हूं आज टाउन चेयरमैन की हिफाजत नहीं है तो आम बंदा किस तरीके से आप उनकी सुनवाई होगी। मेरा एक पार्टी से भी मुंसलिक हूं, मैं एक टाउन का चेयरमैन हूं, यहाँ बैठा हूं, उसके बावजूद भी कोई किसी को नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं उनको खुला पैगाम देना ये चाहता हूं, खुला पैगाम ये देना चाहता हूं कि वो अपने आप को कितने ताकतवर समझ लें। अल्लाह पाक ने जब तक मेरी जिंदगी रखी है ना, तो एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई मैं करता रहूंगा। जहां जरूरत है, जहां किसी जान माल इज्जत को महफूज नहीं होगा, वहां मुस्तफा बिलाल आगे उसको महफूज भी बनाएगा, चाहे वो कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, खास तौर पर हॉस्पिटल को अतराफ में किसी भी किस्म की इंक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं करूंगा। खुला पैगाम देता हूं भाई, तुम में जितना दम है तुम कर लो अपनी इंक्रोचमेंट, मुझ में जब तक मेरी जान में है मैं तुम्हारे को एंटी इंक्रोचमेंट करके तुम्हें सामान भी जब्त करूंगा। फिर हो सकता है कल तो तुमने बुज़दिली की कार्रवाई कर दी, फिर मैं तुम्हारे को बताऊंगा मुस्तफा बिलाल क्या है।